परमा एकादशी यानी कमला एकादशी। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सुनाया है। अब आप कृपया करके अधिमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन अपने मुखबिंद से करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिमास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिमास में मलमास को जोड़कर कुल वर्ष में 26 एकादशी हो जाती हैं। अधिमास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक के सुख भोग कर परलोक में भी स्थान यानी सद्भाव प्राप्त होता है। इसका व्रत विधि अनुसार करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ कल्पित नगरी में हुई, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ये थे भगवान श्री कृष्ण के शब्द। परमा एकादशी की जो कहानी है वो इस प्रकार है। कंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता और पवित्र थी। किसी पूर्व जन्म यानी पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता गरीबी में जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा न मिलती। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए अपने पति की सेवा में लगी रहती तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी सो जाती और पति से भी किसी भी वस्तु की मांग न करती। यदगम साधे स्वभाव से रहती। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन बिता रहे थे। खाने तक के लाले पड़क चुके थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। कर्म करने से ही भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत स्वभाव में कहा, स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी हो, पत्नी को वही करना चाहिए जो मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। आप चाहे परदेश जाएं या यहीं रहें। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विदोह बिछोड़ना नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वो यहीं पर प्राप्त होगा। हमें बस कर्म करते रहने चाहिए। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय धीरे धीरे बीतता रहा। एक दिन कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने नियमित प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। महात्मा हमारे द्वार पधारे हैं। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया है। कौंडिल्य ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्र का नाश करने वाली विधि बताइए ताकि हमारे घर से गरीबी का नाश हो जाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी गरीबी शीघ्र ही घर छोड़कर चली जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता गरीबी का नाश करने के लिए कोई धर्म संगत उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है
वह धनवान हो जाता है, उसको बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि में जागना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें धन अध्यक्ष, धन यानी खजाने का राजा पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौटिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत करने से उत्तम होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से नियुक्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करता है उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करता है वह सूर्य लोक को जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वो देवगणाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य लाभ होगा और सिद्धि प्राप्त होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव उन्हें दान में दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी भगवान विष्णु के पावन धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। इस तरीके से परमा एकादशी का व्रत करने से भगवान सभी कष्ट हर लेते हैं। पहले बेशक लोगों की परीक्षा लेते हैं लेकिन कष्ट दूर करने में भी समय नहीं लगाते हैं। इस एकादशी की कहानी पढ़ने और सुनने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। जय भगवान विष्णु। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।